बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो हम बना रहे हैं मूली का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सालन, जो शायद आपने कभी पहले नहीं बनाया होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मूलियों को हमने छीलना है। मूलियों को मैंने धो के अच्छी तरीके से तो इसको साफ़ करके रख लिया था। एक मूली को मैंने छील के रख लिया है, बाकी मूलियों में आपके सामने छीलती हूँ। पहले हम इसका ये वाला साइड उतार लेंगे, थोड़ा कटिंग कर लेंगे साइड से। इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे और साथ ही इसको इस तरीके से कटर से छील लेंगे। बहुत आराम से ये छिल जाएगी मूली, आराम से ये छिलका उतार लेंगे हम। ये देखें, 2 मूलियों को मैंने छील लिया। अब इस तरह इस मूली को भी हम कटिंग कर लेंगे साइड से और इसका भी छिलका उतार लेंगे। ये देखिए, मूली हमारी छिल चुकी हैं। अब हमने इनको करना है कद्दूकश। तो कद्दूकश करने के लिए हमें चाहिए होगा एक कद्दूकश। तो इससे हम करते हैं इसको कश। तो ये देखें, बहुत आराम से इसको आपने इस तरीके से कश कर लेना है। जो बड़ा साइड होता है कद्दूकश का, उस साइड से आपने इसको कश करना है। बहुत आराम से आसानी से हो जाएंगी। ये देखें, इस तरीके से ये हो जाएगा कश। तो ये देखें, हमारी मूली कश हो चुकी है। और अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी हो तो वो आपने अच्छी तरीके से हाथ से निचोड़ लेना है। मैंने इसमें से पानी सारा निकाल दिया है, ये बिल्कुल खुश्क है। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। ये देखिए, 3 चम्मच इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी। इसको हमने इसमें मिक्स कर देना अच्छी तरीके से। 3 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया जो कटिंग करके रखा हुआ है बारीक। ये देखें, ये मैंने डाल दिया। सब्ज़ मिर्चें हैं, ये 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने कटिंग करके रखी हैं, ये मैंने इसमें डाल दी। इसके साथ ही थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम कलर के लिए। वैसे भी हल्दी हमारे खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे हमारे दांतों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदा है हल्दी का। तो ये 1 चम्मच मैं मिर्चें डाली इसमें, पिसी हुई पाउडर, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई मिर्चें। ये देखिए, ये मैंने डाली इसमें। आधे चम्मच से थोड़ा सा कम ये देखें नमक डाल रही हूँ मैं इसमें। और ये गरम मसाला पिसा हुआ, ये हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, जिस तरह आटा गूंथते हैं इस तरीके से हम इसको मसल के मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ज़्यादा खुश्क है तो थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं, वरना तो इसमें मूली का इतना पानी होता है कि इसमें आराम से ये मिक्स हो जाता है बेसन और बाकी मसाले इसमें अच्छे तरीके से। तो ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब इसको हम रखते हैं साइड पे और चूल्हे पे रखते हैं पैन इसको पकाने के लिए। ये मैंने पैन रख दिया चूल्हे पे। अब मैं इसमें डालूँ ऑयल, थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। देखिए, मैंने ऑयल डाल दिया। जैसे ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें डाल देंगे जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा है मूली का मसाले के साथ। हमने स्लो रखना चूल्हा, बिल्कुल थोड़ा तेज नहीं छोड़ना है। देखिए, ऑयल हल्का गर्म हो चुका है। अब हम इसमें इस तरह चम्मच की मदद से इस तरीके से इसमें हम डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा बेसन में मिला हुआ मसाला मूली का। इस तरीके से हम डाल देंगे सारा मिक्सचर। ये देखें, हमने सारा जो मिक्सचर बनाया था उसमें से हाफ डाल दिए। हाफ हम एक बन जाएगा तो हम दूसरा भी डाल देंगे इसमें। इस तरीके से हम बना देंगे सारे बेसन को और की शक्ल में। अब हम दूसरी साइड चेंज कर जाएंगे। तो देखिए, एक साइड से कर चुकी है, लेकिन हम पेड़ के हाथ से
तो इनकी साइड चेंज कर देंगे। देखें दोनों साइडों से रख चुकी हैं। अब इनको हम निकाल देंगे प्लेट में। देखिए मेरा जितना बिल्कुल गोल्डन हो चुका है, निकाल देंगे प्लेट में। देखें हमारे सारा बेसन जो हमने बनाया था सारे बन चुके हैं पकौड़ियों की शेप में जब हमने बनाए हैं। तो मैं रखती हूँ कढ़ाई चूल्हे पे, इसको हटाती हूँ चूल्हे पे से। कि मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दिया। अब इसमें डाली थोड़ा सा ऑयल। तो देखिए थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया, बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए, कम ऑयल में हम खाना बनाएंगे, बहुत ही मज़े का। तो अभी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये ऑयल हो चुका है गर्म। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा जीरा। हल्का सा तड़का आना शुरू होगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज में मिक्स कर सकते हैं। देखिए प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना इसका। प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है। इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच दूध बना के रखा हुआ है, फ्रेश बनाया है अभी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। देखिए मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट जो बनाया हुआ था, इसको भी देखिए हम फ्राई करेंगे। मैं डालेंगे इसमें सब लेते जो करी मैं करती हूँ। यहाँ पे मैं डालें 1 टमाटर में और इसमें अगर हम पानी का छीला डाल देंगे अगर टमाटर जाएगा। थोड़ा सा पानी डालें ताकि टमाटर से जल जाए। बस ये सारे खाने जाएंगे। टमाटर थोड़ा भून चुका है, थोड़ा ग्रेवी थोड़ा सा मिलेगा। इसमें हम डालते हैं हल्दी थोड़ी डालेंगे, आधा चम्मच चाय वाला हम डालेंगे हल्दी का, और 1 चम्मच में डालेंगे तो मिर्च पाउडर। नमक डाल देंगे आप टेस्ट के हिसाब से अपना हिसाब से आप डालिएगा, क्योंकि पहले भी डाला था नमक तो अब कम ही नमक डालेंगे। थोड़ा सा नमक में डाल दिया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक में शामिल कर सकते हैं। ये मैं डाल दूँगी नमक पाउडर 1 चम्मच, और इसको थोड़ा मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके रख देंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी से पक जाए। बहुत अच्छी ग्रेवी हमारी तैयार हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए कवर करते हैं। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छा भून चुका है। तकरीबन इसको 5 मिनट छोड़ दें पकते हुए, और इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास मज़ीद पानी का। मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूँ, इसको हमने पकने देना है। जैसे पानी निकलेगा तो हमने इसमें शामिल करना है जो हमने फ्राई करके रखी हुई है मूली की जो गोलियाँ का मसाला बना रहे हैं, वो हमने सब डालना है इसमें जब ये पानी पकना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ग्रेवी हमारी पकना शुरू हो गई है अच्छे से। अब हम इसमें ये डाल देंगे, इसे करके आराम से इसमें छोड़ देंगे। और इसको अच्छे से हाथ से बिल्कुल डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और गैस लो कर देंगे। ये देखें हमारा मूली का साथ बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुका है। और मैं निकालती हूँ इसको, डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत और भी मज़े का साथ बना है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा।
और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर मुझे आप कैसे बनी है ये रेसिपी। और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ इस तरीके से भी और हाजिर होते रहेंगे, इंशाल्लाह बनाते रहेंगे नई नई वीडियोज़। और मैं अब निकालती हूँ इसको डिश में तो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें फाइनल लुक इसकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टी है। तो ज़रूर बनाइएगा, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर इस तरीके से नई वीडियो के साथ तब फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।